जब भगवान श्री कृष्ण ने इक्ष्वाकु वंश के प्रख्यात वंशज मुचुकुंद पर अनुग्रह किया, तब उन्होंने गुफा के अंदर श्री भगवान की परिक्रमा की और बाहर आ गए। कंदरा से बाहर आने के पश्चात मुचुकुंद ने देखा कि मानव जाति का आकार आश्चर्य रूप से छोटा होकर बौनों के आकार का हो गया है। उसी भांति वृक्षों का आकार भी अति लघु हो गया है। इससे मुचुकुंद तत्काल समझ गए कि वर्तमान युग कलयुग है। इसलिए अपना ध्यान विचलित किए बिना वो उत्तर की ओर यात्रा करने लगे। अंत में वो गंधमादन नामक पर्वत पर पहुंच गए। उस पर्वत पर चंदन और अन्य अनेक पुष्पों के वृक्ष थे, जिनकी सुगंध समीप आने वाले व्यक्ति को प्रसन्न कर देती थी। उन्होंने आत्मसंयम और तपचर्या के लिए शेष जीवन गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में व्यतीत करने का निश्चय किया। ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्थान हिमालय की पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में स्थित है, जहाँ नरनारायण का धाम है। ये स्थान अभी भी है और बद्रिकाश्रम के नाम से विख्यात है। बद्रिकाश्रम में मुचुकुंद इस भौतिक जगत के समस्त द्वंद, सुख दुख आदि को सहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की उपासना में संलग्न हो गए। कृष्ण मथुरा क्षेत्र में लौट आए और उन्होंने काले वन के सैनिकों से युद्ध करके उनका वध कर दिया। उसके बाद ही उन्होंने मृत शरीरों पर से मूल्यवान सामग्री एकत्र करवाई और अपने निर्देशन में उस सामग्री को बैलगाड़ी में रखकर द्वारका ले गए। इसी मध्य जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर पुनः आक्रमण कर दिया। भगवान कृष्ण राजा जरासंध के विशाल सैन्य समूहों के 18वें आक्रमण से मथुरा की रक्षा करना चाहते थे। सैनिकों के और अधिक वध को रोकने के लिए और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने के लिए कृष्ण ने युद्ध किए बिना ही रण क्षेत्र का त्याग कर दिया। वास्तव में वो तनिक भी भयभीत नहीं थे, लेकिन उन्होंने जरासंध की विशाल सेना और शक्ति से भयभीत एक साधारण मानव होने का अभिनय किया। बिना कोई शस्त्र लिए उन्होंने रण क्षेत्र त्याग दिया। वैसे तो उनके चरण कमल दल की भांति कोमल थे, फिर भी वो बहुत दूर तक पैदल ही चलते गए। जरासंध ने विचार किया कि इस बार कृष्ण और बलराम उनकी सैन्य शक्ति से अत्यंत भयभीत हैं और रण क्षेत्र से भाग रहे हैं। उसने अपने समस्त रथों, अश्वों और सैन्य सहित उनका पीछा करना प्रारंभ किया। उनके विचार से कृष्ण और बलराम साधारण मानव ही थे और उसी प्रकार वो श्री भगवान की गतिविधियों को माप रहा था। कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वो व्यक्ति जिसने रण क्षेत्र छोड़ दिया हो। भारत में और मुख्य रूप से गुजरात में कृष्ण के अनेक मंदिर हैं, जो रणछोड़ जी के मंदिर के रूप में विख्यात हैं। साधारणतया यदि कोई राजा युद्ध किए बिना रण क्षेत्र छोड़ देता है तो उसे कायर कहते हैं, लेकिन कृष्ण युद्ध के बिना रण क्षेत्र छोड़ने की ये लीला करते हैं, तब भक्त उनकी उपासना करते हैं। असुर सदैव कृष्ण के ऐश्वर्य और शक्ति को मापने का प्रयास करता है, जबकि एक भक्त कभी भी उनके ऐश्वर्य और शक्ति को मापने का प्रयास नहीं करता। भक्त सदैव कृष्ण की शरण में जाते हैं और उनका भजन करते हैं। शुद्ध भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करके हम ये जान सकते हैं कि रणछोड़ जी श्री कृष्ण ने भयभीत होने के कारण युद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ा था, किंतु इस कार्य के पीछे उनका कोई अन्य प्रयोजन था। जैसा कि बाद में स्पष्ट होगा, उनका प्रयोजन अपनी भविष्य में होने वाली प्रथम पत्नी रुक्मिणी द्वारा भेजे गए गुप्त पत्र के अनुसार कार्य करना था। कृष्ण का रण क्षेत्र छोड़ना उनके 6 ऐश्वर्यों में से एक का प्रदर्शन है। कृष्ण परम शक्तिमान, परम संपन्न, परम प्रसिद्ध, परम बुद्धिमान, परम सुंदर है। उसी भांति वो परम वैराग्यवान भी है। श्रीमद्भागवतम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पर्याप्त सैन्य शक्ति के होते हुए भी उन्होंने रण क्षेत्र का त्याग किया। अपनी सेना के बिना भी वो जरासंध की सेना को पराजित करने के लिए अकेले ही पर्याप्त थे। पहले भी 17 बार वो ऐसा कर चुके थे, इसलिए उनका रण क्षेत्र को त्यागना उनके श्रेष्ठतम वैराग्य ऐश्वर्य का एक दृष्टांत है। बहुत दूर तक चलने के पश्चात कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने अत्यंत थक जाने का अभिनय किया। अपनी थकान को दूर करने के लिए वो समुद्र तल से कई मील ऊंचे एक अत्यंत उच्च पर्वत पर चढ़े। निरंतर वर्षा के कारण इस पर्वत को प्रवर्षण कहा जाता था। पर्वत का शिखर सदैव इंद्र द्वारा प्रेषित मेघों से आच्छादित रहता था। जरासंध ने मान लिया कि दोनों भाई उसकी सैन्य शक्ति से भयभीत होकर पर्वत शिखर पर जाकर छुप गए हैं। पहले तो उसने बहुत समय तक कृष्ण और बलराम को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु जब वो असफल रहा तब उसने पर्वत के शिखर के चारों ओर आग लगाकर उनका वध करने का निश्चय किया। उसने शिखर के चारों ओर तेल डालकर आग लगा दी। जब अग्नि अधिक फैली तब कृष्ण और बलराम पर्वत शिखर से 88 मील नीचे धरती पर कूद गए। इस प्रकार जब पर्वत शिखर जल रहा था, वो जरासंध की दृष्टि से ओझल होकर बच निकले। जरासंध ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों भाई भस्म हो गए
और आगे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही। स्वयं को अपने प्रयासों में सफल मानकर वो मथुरा से अपनी राजधानी मगध लौट गया। धीरे धीरे कृष्ण और बलराम जी चारों ओर सागर से घिरी हुई द्वारकापुरी पहुंच गए। इसके पश्चात आनर्त प्रदेश के राजा रैवत की पुत्री रेवती से बलराम जी ने विवाह किया। इसका विवरण श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में किया गया है। श्री बलदेव के विवाह के उपरांत कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया। रुक्मिणी विदर्भ प्रदेश के शासक राजा भीष्मक की पुत्री थी। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान श्री वासुदेव हैं, उसी प्रकार रुक्मिणी महालक्ष्मी है। श्री चैतन्य चरितामृता के प्रमाणानुसार कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का प्रकाश एक साथ होता है। कृष्ण स्वयं को विभिन्न विष्णु तत्व रूपों में विस्तारित करते हैं। श्रीमती राधा रानी अपनी अतरंगी शक्ति द्वारा स्वयं का विभिन्न शक्तियों के रूप में और श्री लक्ष्मी के अनेक रूपों में विस्तार करती हैं। वैदिक लोकाचार के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। प्रथम श्रेणी के विवाह में वर और वधू के माता पिता विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। उसके बाद राजसी ठाट से वर वधू के घर जाता है। ब्राह्मणों, पुरोहितों और संबंधियों की उपस्थिति में वर को वधू का दान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी विवाह की प्रणालियां हैं, जैसे गंधर्व और राक्षस विवाह। रुक्मिणी जी का कृष्ण से राक्षस प्रणाली से विवाह हुआ था, क्योंकि कृष्ण ने शिशुपाल, जरासन, शाल और अन्य अनेक प्रतिद्वंदियों की उपस्थिति में रुक्मिणी जी का हरण किया था। जब रुक्मिणी जी का कन्यादान शिशुपाल को किया जा रहा था, तब कृष्ण विवाह मंडप से रुक्मिणी जी को उसी प्रकार छीन ले गए जैसे गरुड़ ने असुरों से अमृत का पात्र छीन लिया था। राजा भीष्मक की एकमात्र पुत्री रुक्मिणी बहुत सुंदर थी। कृष्ण के भक्त श्री भगवान के दिव्य चरित्र के विषय में सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। युद्ध, हरण और रण क्षेत्र छोड़कर भागना आदि उनकी सभी लीलाएं दिव्य हैं, क्योंकि वो सर्वोच्च स्तर की लीलाएं हैं। भक्तगण उनके विषय में सुनने में दिव्य रुचि रखते हैं। शुद्ध भक्त ये भेद नहीं करते कि श्री भगवान की कुछ लीलाओं को सुनना चाहिए और कुछ को नहीं। फिर भी तथाकथित भक्तों की एक श्रेणी है जो प्राकृतिक सहजिया के नाम से विख्यात है। वो लोग गोपियों के साथ कृष्ण की रासलीला के विषय में सुनने में अत्यधिक रुचि रखते हैं, लेकिन शत्रुओं से उनके युद्ध के विषय में सुनने में रुचि नहीं रखते। वो ये नहीं जानते कि उनकी युद्ध संबंधी लीलाएं और गोपियों के साथ उनकी प्रेमपूर्ण लीलाएं दोनों ही समान रूप से दिव्य है, क्योंकि दोनों ही प्रकार की लीलाएं परम स्तर की हैं। शुद्ध भक्त श्रीमद् भागवतम में वर्णित कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादम विनम्र श्रवण द्वारा करते हैं। वो लीलामृत की एक बूंद को भी अस्वीकार नहीं करते। रुक्मिणी के साथ कृष्ण की विवाह की कथा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। विदर्भ के राजा महाराज भीष्मक एक अत्यंत योग्य और भक्त सम्राट थे। उनके 5 पुत्र और केवल एक पुत्री थी। प्रथम पुत्र रुक्मी, दूसरा रुक्मरथ, तीसरा रुक्मबाहु, चौथा रुक्मकेश और 5वां रुक्ममाली के नाम से विख्यात था। उन भाइयों की एक छोटी बहन रुक्मिणी थी। वो सुंदर और सती थी और कृष्ण से उसका विवाह होने वाला था। अनेक संत और श्री नारद मुनि जैसे साधु राजा भीष्मक के राजमहल में जाया करते थे। स्वाभाविक ही था कि रुक्मिणी जी को उनसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस प्रकार उन्होंने कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने कृष्ण के षड ऐश्वर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की और उनके विषय में सुनकर ही रुक्मिणी कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर उनकी पत्नी बनने की कामना करने लगी। कृष्ण ने भी रुक्मिणी के विषय में सुना था। वो बुद्धिमत्ता, मन की उदारता, अत्यंत सुंदरी और सदाचार आदि सभी दिव्य गुणों की सागर थी। इसलिए कृष्ण ने निश्चय किया कि वो उनकी पत्नी बनने के योग्य है। राजा भीष्मक के समस्त परिवार और संबंधियों ने निश्चय किया कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से होना चाहिए, किंतु रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने अन्य सबकी इच्छा के विपरीत उनका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। शिशुपाल कृष्ण का कट्टर शत्रु था। जब काली आंखों वाली सुंदरी रुक्मिणी ने इस संबंध के विषय में सुना तो वो तत्काल अत्यंत उदास हो गई। उनका विचार था कि तत्काल ही कुछ करना चाहिए। कुछ विचार करने के पश्चात उन्होंने कृष्ण को संदेश भेजने का निश्चय किया और उनके साथ छलना हो, इसलिए उन्होंने एक योग्य ब्राह्मण को अपना दूत चुना। इस प्रकार का योग्य ब्राह्मण विष्णु भक्त होता है और सदैव सत्य भाषण करता है। ब्राह्मण को अविलंब द्वारका भेज दिया गया। द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचकर ब्राह्मण ने द्वारपाल को अपने आने की जानकारी दी। द्वारपाल उसे उस स्थान पर ले गया जहां कृष्ण एक स्वर्ण सिंहासन पर आसीन थे। क्योंकि ब्राह्मण को रुक्मिणी जी का दूत होने का अवसर मिला था, इसलिए उसे समस्त कारणों के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण तो समाज के सभी विभागों का गुरु होता है।
ब्राह्मणों का किस प्रकार आदर करना चाहिए, ये वैदिक शिष्टाचार सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण तत्काल उठ खड़े हो गए और उस ब्राह्मण को अपना सिंहासन दिया। जब ब्राह्मण स्वर्ण सिंहासन पर आसीन हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण उसकी उसी प्रकार उपासना करने लगे जिस प्रकार देवता कृष्ण की उपासना करते हैं। इस प्रकार उन्होंने सबको आदेश दिया कि उनके भक्त की उपासना करना उनकी उपासना करने से भी अधिक मूल्यवान है। यथा समय ब्राह्मण ने स्नान किया, भोजन किया और रेशम से सज्जित कोमल शैया पर वो विश्राम करने लगा। जब वो विश्राम कर रहा था, तब कृष्ण ने निशब्द आकर अत्यंत आदरपूर्वक ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रख लिया और उन्हें सहलाने लगे। इस प्रकार कृष्ण ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और कहा, प्रिय ब्राह्मण, मुझे आशा है कि आप धर्म विधियों का निर्विघ्न संपादन कर रहे हैं और आपका मन सदैव शांत रहता है। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपको अनुमति देता हूँ कि आप अपना यहाँ आने का उद्देश्य बताएं। इस प्रकार श्री भगवान के साथ इन दिव्य लीलाओं से अत्यंत संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने कृष्ण से भेंट करने आने के अपने प्रयोजन की पूरी कथा सुनाई। उसने कृष्ण के नाम रुक्मिणी जी का लिखा हुआ पत्र निकाला और कहा, ये राजकुमारी रुक्मिणी के शब्द हैं। प्रिय कृष्ण, हे अच्युत और त्रिभुवन सुंदर, कोई भी मानव जो आपके दिव्य स्वरूप और लीलाओं के विषय में श्रवण करता है, वो तत्काल अपने कानों के द्वारा आपके ज्ञान, यश और गुणों में मग्न हो जाता है। इस प्रकार उसके सभी भौतिक दुख शांत हो जाते हैं और वो आपके स्वरूप को अपने हृदय में स्थिर कर लेता है। आपके प्रति इस दिव्य प्रेम के माध्यम से वो अपने अंतस्थल में सदैव आपके दिव्य गुणों के विषय में श्रवण करता है। इतने प्रत्यक्ष रूप से अपनी भावाभिव्यक्ति करना संभवतः मेरी निर्लज्जता मानी जाए, लेकिन आपने मेरा हृदय ले लिया है और मुझे मोहित कर लिया है। आपको संदेह हो सकता है कि मैं एक अल्प आयु की कुमारी कन्या हूँ, इसलिए आप मेरी चरित्र दृढ़ता पर संदेह कर सकते हैं। किंतु प्रिय मुकुंद, आप नरसिंह हैं, आप मानवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। घर से बाहर न गई हुई कोई कन्या या सर्वोच्च पवित्रता वाली कोई भी स्त्री आपसे विवाह करने की कामना करेगी। कोई भी पवित्र नारी या कन्या आपके अभूतपूर्व चरित्र, ज्ञान, ऐश्वर्य और पद पर मोहित होकर आपसे विवाह करना चाहेगी। मुझे ज्ञात है कि आप लक्ष्मीपति हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं, इसलिए मैंने आपकी नित्य दासी बनने का निश्चय किया है। प्रिय भगवान, मैं अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। मैंने आपको अपने चयनित पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। हे कमल नयन, आप परम शक्तिमान हैं। अब मैं आपकी हो चुकी हूँ। यदि सिंह का आहार सियार ले जाए तो अत्यंत ही असंगत होगा, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके पूर्व की शिशुपाल और उसके समान अन्य राजा मुझे ले जाएं। आप तत्काल मेरा भार स्वीकार करें। प्रिय भगवान, अपने पूर्व जन्म में मैंने कुएं बनवाने और वृक्ष लगाने जैसे कुछ जन कल्याण के कार्य किए होंगे, अथवा अनुष्ठान, यज्ञ, गुरु, ब्राह्मण और वैष्णवों की सेवा आदि की होगी। संभवतः अपने इन कार्यों द्वारा मैंने भगवान श्री नारायण को प्रसन्न किया हो। यदि ऐसा है तो हे बलराम के भ्राता भगवान श्री कृष्ण, मेरी कामना है कि आप यहाँ आकर मेरा पानी ग्रहण करें, जिससे कि शिशुपाल और उसके साथी मुझे स्पर्श न कर सकें। शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह पहले से ही निश्चित हो चुका था, इसलिए रुक्मिणी ने सुझाव दिया कि कृष्ण उनका हरण कर ले, जिससे इस व्यवस्था में परिवर्तन हो सके। इस प्रकार का विवाह, जिसमें कन्या का बलपूर्वक हरण किया जाता है, राक्षस विवाह के नाम से प्रसिद्ध है। ये विवाह क्षत्रियों, प्रशासकों और अन्य सैन्य प्रवृत्ति के लोगों में प्रचलित है। क्योंकि रुक्मिणी जी का विवाह अगले दिन होना निश्चय हो चुका था, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि कृष्ण अज्ञात रूप से वहां आकर उनका हरण कर ले और उसके बाद वो शिशुपाल और मगध राज के समान उनके मित्रों से युद्ध करे। ये जानते हुए कि कोई भी कृष्ण पर विजय नहीं पा सकता है और वो निश्चित रूप से विजयी होंगे, रुक्मिणी जी ने कृष्ण को अजीत कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है वो जो अजय है। रुक्मिणी ने कृष्ण को सूचित किया कि वो इस संबंध में चिंतित ना हो कि दूसरी स्त्रियों सहित उनके परिवार के अनेक सदस्य हताहत होंगे। यदि महल में युद्ध होता तो स्त्रियों और अन्य व्यक्तियों के आहत होने या वध होने की संभावना थी। जिस प्रकार किसी देश का राजा कूटनीतिक विधि से अपना उद्देश्य प्राप्त करने का विचार करता है, उसी भांति राजा की पुत्री होने के कारण रुक्मिणी जी ने भी कूटनीति से कार्य लेते हुए इस अनावश्यक और अवांछनीय विधि को टालने की रीति का सुझाव दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विवाह के पूर्व उनके परिवार में कुलदेवी दुर्गा के मंदिर में जाने की रीति है। अधिकतर क्षत्रिय राजा कट्टर वैष्णव थे। वो राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान श्री विष्णु की पूजा करते थे,
किंतु अपने लौकिक कल्याण के लिए वो भगवती दुर्गा की उपासना करते थे। वो कुछ अल्पबुद्धि मनुष्यों के समान देवताओं को परम ईश्वर श्री भगवान समझने की या विष्णु तत्व की बराबरी के स्तर का समझने की भूल नहीं करते थे। अपने संबंधियों के अनावश्यक वध को टालने के लिए रुक्मिणी जी ने सुझाव दिया कि महल से मंदिर जाते हुए और घर वापस लौटते हुए उनका हरण करना कृष्ण के लिए सर्वाधिक सरल होगा। रुक्मिणी जी ने यह भी स्पष्ट किया कि वो कृष्ण से विवाह के लिए इतनी अधीर क्यों है, जबकि उनका विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था। वो स्वयं भी एक महान राजा का पुत्र और योग्य व्यक्ति था। रुक्मिणी ने कहा कि उनके विचार में कृष्ण से महान और कोई नहीं है, शिव भी नहीं, जो देवताओं में श्रेष्ठ है और महादेव के नाम से विख्यात है। भौतिक जगत में तमोगुण के बंधन से आत्मशुद्धि के लिए शिव भी भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं। ये तथ्य है कि शिव जी सभी महात्माओं में महानतम है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाली शुद्ध कारक गंगा जल को वो अपने सिर पर धारण करते हैं। शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता है और अपने को दिव्य स्थिति में अवस्थित रखने के हेतु वो सदैव भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते रहते हैं। इसलिए रुक्मिणी जी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। यदि इस प्रयोजन के लिए भगवान शिव को भी शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है, तब तो रुक्मिणी जी के लिए ये कार्य कठिन ही होगा, क्योंकि वो तो एक क्षत्रिय राजा की कन्या मात्र थी। इस प्रकार वो उपवास और शरीर सुख का त्याग जैसे कठोर आत्म संयम और तपस्या के पालन के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहती थी। यदि इन कार्यों द्वारा कृष्ण का अनुग्रह इस जीवन में प्राप्त होना संभव नहीं, तो वो जन्म जन्मांतर तक यही कार्य करने के लिए तैयार थी। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि शुद्ध भक्त दृढ़ निश्चय के साथ श्री भगवान की भक्ति करते रहते हैं। रुक्मिणी देवी द्वारा प्रदर्शित ये दृढ़ निश्चय ही कृष्ण का अनुग्रह क्रय करने का एकमात्र मूल्य है। यही दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति में परम सफलता का एकमात्र मार्ग है। रुक्मिणी देवी का कथन कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट करने के उपरांत ब्राह्मण ने कहा, हे यदुकुल भूषण कृष्ण, मैं रुक्मिणी देवी का ये गोपनीय संदेश आपके लिए लाया हूँ। अब ये आपके सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है। उचित विचार करने के पश्चात आप अपनी रुचि के अनुकूल कार्य कर सकते हैं, किंतु यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे तत्काल ही कीजिए। अब कार्य करने के लिए अधिक समय शेष नहीं है। किस प्रकार कृष्ण ने अपहरण किया रुक्मिणी देवी का, जानेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा।